अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नसीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान एक तारीखी खिताब करने जा रहे हैं। सरप्राइज प्लस की बात की जा रही है। सरप्राइज प्लस जो है वो आज दिया जाना है। एक अहम और बड़ा ऐलान हो सकता है। चूंकि इमरान खान ने यह ऐलान करना है तो इससे पहले मुख्तलिफ चहमगोइयां जारी हैं। खास तौर पर जो है ना वो कुछ चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है। जनरल बाजवा को जब कल से मुबारकबादें मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, यानी कि ट्विटर के ऊपर एक खास टीम की जानिब से, खास टीम नहीं बल्कि सोशल मीडिया मुझे कहना चाहिए यूजर्स की जानिब से बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद भी की गई, उनकी तस्वीरों के साथ उन्हें मुबारकबादें भी दी गई। तो आज भी जो है वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद इमरान खान भी कुछ ऐसी बात करने वाले हैं। तो तफसीलन इस बारे में बताऊंगा कि क्या बात हो सकती है, होनी भी है या नहीं होनी है, या फिर उनका नाम ऑब्वियसली लिया क्यों जा रहा है, इस बारे में मैंने आपको बताना है। दूसरा सबसे जो बड़ा सरप्राइज हो सकता है वो जनाब वाला, अभी मैंने बहुत सारे कानूनी माहिरीन से बात की है और उनसे भी पूछा है कि एक्सपेक्टेड जो है वो जो सरप्राइज है वो दोबारा असम्बलियां तहलील करने का ऑप्शन मौजूद है। आप सुन के सरप्राइज होंगे कि कल तो इस बारे में फैसला आया है, तो आज दोबारा इस तरह से किस तरह से हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि दोबारा भी इस तरह से हो सकता है। उसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है और कानूनी माहिरीन क्या राय देते हैं ये भी मैंने आपको बताना है। और तीसरा जनाबे वाला जो सबसे अहम तरीन मामला है वो ये है कि इस फैसले से पहले का जो माहौल बन चुका था वो आपको जानना बड़ा जरूरी है, ताकि आपको पता चले कितना सादा नहीं है फैसला हो जाना। अदालत से फैसला आ जाना इतना सादा नहीं है। मतलब कानूनी ऑप्शन पे भी बात करें, इमरान खान के सरप्राइजेस क्या क्या हैं, जो पहले सबसे बात की मैंने वो भी बतानी है। और इससे पहले मैं आपको माहौल समझा दूं जरा। इमरान खान का जो अदालत से फैसला आया, सिर्फ बात इतनी सादा नहीं है, बात इससे ज्यादा जो है वो उलझी हुई है। एक से ज्यादा हाथ मुलव्वस नजर आते हैं। अगेन बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक से ज्यादा हाथ मुलव्वस नजर आते हैं इमरान खान को जो है वो घर भेजने में। और मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं वो क्या क्या है, वो कौन से हाथ हैं, वो भी डिस्कस करना है। सबसे पहले लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी खबर आई है कि पेका ऑर्डिनेंस या पीका ऑर्डिनेंस जो है उसको अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। मुझे लगता है कि ये इमरान खान के लिए साया ऑफ रिलीफ है। बेशक ये ऑर्डिनेंस इनकी जानिब से ही आया था और इन्होंने ये एक बड़ा सख्त फैसला किया था, लेकिन अब चूंकि ये अपोजिशन में जाने वाले हैं और खुल के तनकीद करने के लिए ये ऑर्डिनेंस का कलअदम होना मेरे ख्याल से एक इनके लिए बहुत बड़ी जो है वो साया ऑफ रिलीफ है। अब जरा बात कर लेते हैं, जरा बाकी सारी कानूनी ऑप्शंस पे बात करने से पहले और सरप्राइज के बारे में बात करने से पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि कल जब ये फैसला आया तो अदालत से फैसला तो आ गया, लेकिन इसके साथ साथ और देखिए क्या क्या हुआ। कल कितना एक तलस्माती दिन था, कल कितने कितने बड़े जादू हुए, सुनिए जरा। हमारे दोस्त ने इस बारे में इमरान अहमद है उन्होंने भी लिखा है, और सुनिए जरा क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाले दिन क्या क्या हुआ। स्टेट बैंक के इजलास का वक्त नहीं था, मैं जादू दिखा रहा हूं आपको। स्टेट बैंक के इजलास का वक्त नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाले दिन स्टेट बैंक का हंगामी इजलास बल्कि शरह सूद में 250 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। यानी कि कल बगैर किसी कोई दिन नहीं था, शरह सूद बढ़ाने के लिए कोई तैयारी कोई बात नहीं थी, और कल इनके इजलास के दिन नहीं था, लेकिन फैसले से पहले जो है वो शरह सूद बढ़ा दी गई। अच्छा चलें ठीक है, एक जादू हो गया, हो सकता है जो है ना वो कोइंसिडेंस हो। अगली कहानी सुने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाले दिन ही इलेक्शन कमीशन से खत जारी करवा दिया गया कि वो 3 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते, जबकि यह खत बाद में भी आ सकता था। एन फैसले से पहले यह खत जारी हुआ, एन फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का खत आ जाता है। आप एक मिनट के लिए सोचिएगा, आई एम टॉकिंग सेंस। मैं ये कोई फर्जी टेबल स्टोरी आपके सामने नहीं रख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कल के दिन जो कुछ हुआ है, स्टेट बैंक का इजलास गैर मामूली इजलास हुआ, और इस गैर मामूली इजलास में शरह सूद को बढ़ा दिया गया, जो इलेक्शन कमीशन का खत आ गया। फिर जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाले दिन ही एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर प्राचा ने बयान दिया या दिलवाया गया कि अगर हुकूमत ना बदली तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। एन फैसले से पहले कल के दिन यह भी हुआ, यानी कि कल ही दिन के दिन इन्हें जो है वो फैसले से एग्जैक्ट पहले जो है वो इन्हें बयान देना याद आया। फिर जनाबे वाला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी यह कहा फैसले से पहले कि हालात श्रीलंका जैसे होने का खदशा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाले दिन ही $2.50 गिरा दिया गया, जो कि पिछले 1 साल में किसी एक दिन में सबसे ज्यादा इजाफा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन ही $2.50 गिराया गया। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है ना वो ये कोई ऐसी बात है, लेकिन आप देखिए कि ये इतने ज्यादा जादू जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। फिर जनाबे वाला पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन ही बगैर किसी जरूरत के स्टेट बैंक से रिपोर्ट जारी करवाई गई कि डॉलर ज़खायर खतरनाक हद तक गिर गए हैं। यानी कि उसी दिन स्टेट बैंक की जानिब से यह जादू भी हुआ कि
कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन फिर भी यह रिपोर्ट जारी करवाई गई। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बार बार, और यह कहलवाया गया कि डॉलर 190 रुपए का हो गया है। अब ये अगर आपको सबको इत्तेफाक नजर आती है, ये 4-5 दिन जो फैसले से पहले जो जादू हुए हैं, ये जो आपको तिलस्माती काम नजर आए हैं, मुझे खैर इसमें जो है ना वो कोई कोइंसिडेंस नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है मैनेज हो रहा था या करवाया जा रहा था। यहां पर ताकतें और भी हैं। अच्छा, जनरल बाजवा के बारे में बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं। कल जनरल बाजवा को मुबारकबादें भी दी गई। जनरल बाजवा के बारे में जो है वो कहा जा रहा है कि आज भी कुछ होगा। तो ये तो मैं आपको बता दूं कि मेरे सोर्सेज से पता किया कि आज की तकरीर में जनरल बाजवा का कोई जिक्र उस तरह से नहीं है। जनरल बाजवा को कुछ इस तरह से कहा नहीं जा रहा है। लेकिन यह भी बात है कि एक अहम तरीन मुलाकात मरियम बीबी की, एक अहम तरीन शख्सियत की, जितनी मैं कह सकता हूं, मैं आपको जितना मैं बता सकता हूं मैं बता रहा हूं कि वो तय भी हुई है और मरियम बीबी से मुलाकात भी हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं। जो अफ्तारी के बाद जो है वो वहाँ पे जो है वो मुलाकातें हो रही थी। तो बहरहाल लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जनरल बाजवा ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया, मैं आपको बता दूं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस पूरे मामले में उनका कोई किरदार उस तरह से है जिस तरह से जो है ना वो कहा जा रहा है। और इमरान खान आज की तकरीर में उनके बारे में करने भी नहीं वाले। फिर सरप्राइज क्या हो सकता है? व्हाट इज द सरप्राइज प्लस? 3 ऑप्शंस हैं। देखें, एक तो ऑप्शन ये है कि या तो कल वोटिंग करवाई जाए और वोटिंग करवा के जनाब आप इज्जत आबरू से चले जाएं और इज्जत आबरू से जो है वो घर जाएं, लेकिन इस पे आप या मुस्ताफी हो जाएं, मतलब, और ये जो है ना वो एक ऑप्शन हो सकता है कि, लेकिन उसमें आपको मुकदमे बहुत ज्यादा बनेंगे। दूसरा ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि जनाब आप इज्तिमाई इस्तीफे दे दें, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात सुन रहे हैं। इज्तिमाई इस्तीफों की बात की जा रही है और शेख रशीद ने भी सुबह कहा कि इज्तिमाई इस्तीफे दे दें। लेकिन उससे क्या होगा कि अपोजिशन के नाम पर एक फर्जी जमात वहां पर बिठा दी जाएगी और ये अपने मर्जी की तैनातियां करवा लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और जो गवर्नमेंट वाले हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो बड़ा ही, मतलब ये इज्तिमाई इस्तीफों के अलावा अभी मैंने बहुत जो है ना वो लोगों से बात की, कानूनी माहिरीन से बात की, और अब मैं नाज़रीन किराम आपको इंपॉर्टेंट तरीन बात बता रहा हूं और वो ये है कि असेंबलियां अभी भी जो है वो जो रूलिंग है वो कल अदम करार दी जा सकती है और स्पीकर ही कर सकता है। स्पीकर ही इस रूलिंग को कल अदम करार दे सकता है। अब देखिए कि कल जो फैसला आया वो उन्होंने मेरिट्स पे बात नहीं की है, ना ही उन्होंने खारजा पॉलिसी के ऊपर बात की है। उन्होंने कहा यह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कानूनी तरीकाकार नहीं अपनाया गया। कानूनी तरीकाकार क्या था? कानूनी तरीकाकार यह है कि आपने एनएससी के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसकी मीटिंग मिनट्स को डिस्कस नहीं किया, और जो चाहिए तो यह था कि उनके मीटिंग मिनट्स को डिस्कस किया जाता। मतलब देखिए, कासिम सूरी ने जो लगता यह है कि बड़ी हेजल में, बड़ी जो है ना वो जल्दी में यह फैसला किया, एनएससी की मीटिंग मिनट्स को जो है वो डिस्कस किया जा सकता था। अब मैं जो बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इजलास बुलाने के लिए, और जब तक नया वज़ीर आज़म इलेक्ट ना हो, अगर ये हो जाती है तो इजलास जारी रहे। अब कानूनी बात यह है कि ये इजलास 2 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते और 1 साल तक भी जारी रह सकता है। सेम इजलास जारी रह सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनली इस रूलिंग को कलअदम करा दिया जा सकता है कि कल से फैसले से जो चीजें आपने देखी, मिसाल लीजिए कि स्पीकर यह कर सकता है कि एनएससी मीटिंग को डिस्कस करे, वहां पर जो है ना वो उसी इजलास के अंदर बार बार बातें की जाएं, मतलब कानूनी जो उनके अपने ट्रेजरी बेंचेस में बैठे लोग हैं वो इसको डिस्कस करें। ये जो है ना वो बकायदा इसके ऊपर बात की जाए, बकायदा जो है ना वो इसको डिस्कस किया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने तो उसको डिस्कस ही नहीं किया, आपके पास क्या जो है वो इख्तियार था। इसके अलावा आप जनाबे वाला पर्चे दें 122 से 124 ए तक, और 2 तरीकाकार हो सकते हैं जो कानूनी माहिरीन कहते हैं कि आप जिन जिन लोगों को सस्पेंड करना चाहते हैं आप उन्हें असेंबली में अंदर सस्पेंड भी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या कर सकते हैं, आप जनाबे वाला जब 122 से 124 ए तक पर्चे दे दें और आप मीटिंग एनएससी के मीटिंग मिनट्स को डिस्कस कर लिया जाए, तो यह हो सकता है, ये जो इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कानूनी नुक्ता निगाह से, तो भी स्पीकर अगेन इस रूलिंग को कल, ये जो स्पीकर जो है ना वो इस तहरीक अदम एतमाद को कल अदम करार दे सकता है, और अगेन असेंबलियां जो है वो वज़ीर आज़म के एडवाइस पर जो है वो डिसॉल्व की जा सकती हैं। तो जो कल बातें हुई उसके मुताबिक जनाबे वाला ये सारी चीजें जो है वो हो सकती हैं। सो ये इस वक्त की सूरत हाल है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो में मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।